और एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं जो सशक्त भारत की कहानी बयां करता है। बड़ी खबर इसरो से जुड़ी हुई है जिसने फिर से एक बार इतिहास रचा है। एक साथ लॉन्च किए हैं 36 उपग्रह। सबसे भारी रॉकेट से किया गया लॉन्च। GSLV LVM-3M2 से किया लॉन्च। 36 उपग्रहों को कक्षाओं में स्थापित किया। दीपावली के मौके पर देश को बड़ी सौगात मिली है और ये सौगात ही भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने दी है। इसरो ने सबसे भारी रॉकेट को लॉन्च कर एक नया इतिहास रच दिया है। इसरो ने देर रात करीब 12:07 पर अपने सबसे भारी रॉकेट LVM-3 में 36 ब्रॉडबैंड संचार उपग्रहों को लॉन्च किया। आपको बता दें कि उपग्रहों को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया। इस मौके पर इसरो के अध्यक्ष वैज्ञानिक S सोमनाथ ने कहा कि ये लगभग 43.5 मीटर लंबे रॉकेट का प्रक्षेपण है। इसे 8000 किलोग्राम तक के उपग्रहों को ले जाने की क्षमता वाले सबसे भारी उपग्रहों में से एक के रूप में करार दिया गया है। इसरो का रॉकेट LVM-3 एक निजी संचार फर्म OneWeb के 36 उपग्रहों को ले गया है जिन्हें सफलतापूर्वक निचली कक्षा यानी LEO में स्थापित किया गया है। साथ ही उन्होंने बताया कि अगले साल की पहली छमाही में LVM-3 द्वारा 36 OneWeb उपग्रहों का एक और सेट लॉन्च किया जाएगा। आपको बता दें श्रीहरिकोटा से छोड़े जाने वाले GSLV AK-3 के लिए 24 घंटे पहले ही उल्टी गिनती शुरू कर दी गई थी। अंतरिक्ष विभाग के तहत सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड यानी NSIL ने पूर्व में इसरो के LVM-3 बोर्ड पर OneWeb LEO उपग्रहण को प्रक्षेपित करने के लिए लंदन मुख्यालय वाली नेटवर्क एक्सिस एसोसिएटेड लिमिटेड के साथ 2 लॉन्च सेवा अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए। OneWeb एक निजी उपग्रह संचार कंपनी है जिसमें भारत की भारती इंटरप्राइजेस एक प्रमुख निवेशक और दीपावली के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को बेरोजगारी से निजात दिलाने के लिए रोजगार मेले का उद्घाटन कर दिया है। सरकार इस अभियान के तहत अगले 18 महीने में इन सभी खाली पदों को भरेगी। केंद्र के सभी विभाग इसके लिए युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं। पीएम मोदी ने जून में केंद्र के सभी मंत्रालयों और विभागों को इस दिशा में काम करने का निर्देश दिया था। पीएम मोदी ने रोजगार मेले के शुभारंभ के मौके पर कहा कि बीते 8 सालों में देश में रोजगार और स्वरोजगार का जो अभियान चला है आज उसमें एक और कड़ी जुड़ रही है। ये कड़ी है रोजगार मेले की। वही केंद्र सरकार की तरफ से 75,000 कर्मियों को नियुक्ति पत्र भी दिए गए। तो 75,000 कर्मियों को नियुक्ति पत्र दिए गए हैं और रोजगार मेले का ये आयोजन किया गया है। इस दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लाभार्थियों से बातचीत भी की है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लाभार्थियों से बातचीत करते हुए नजर आए। तो पीएम मोदी ने दी रोजगार मेले की सौगात। 75,000 कर्मियों को यहाँ नियुक्ति पत्र भी दिए गए हैं। खुद निर्मला सीतारमण भी यहाँ पर इन लाभार्थियों से बात करते हुए नजर आई हैं। दीपावली के मौके पर देश को बेरोजगारी से निजात दिलाने के लिए इस रोजगार मेले का उद्घाटन किया गया और सरकार इस अभियान के तहत अगले 18 महीने में इन सभी खाली पदों को भरने वाली है। केंद्र के सभी विभाग इसके लिए युद्ध स्तर पर काम भी कर रहे हैं और इसी के तहत यह आयोजन किया गया जिसमें नियुक्ति पत्र भी बांटे गए और इस दौरान लाभार्थियों से बात की वित्त मंत्री ने। और अब खबर मेरठ से। देश में दीपावली के त्योहार की धूम है और इसी मौके पर देश को एक और सौगात मिलने जा रही है। पीएम मोदी और सीएम योगी की डबल इंजन सरकार भारत की प्रथम रीजनल रेल की प्रगति को लगातार गति दे रहे हैं। भारत की प्रथम रीजनल रेल के दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर की पहली सुरंग का सफल ब्रेक थ्रू करके दिवाली का तोहफा दिया गया है। सुदर्शन 8.3 ने सुरंग का सफलतापूर्वक निर्माण करने के बाद बेगमपुर RRTS स्टेशन पर ब्रेक थ्रू किया। NCRTC के प्रबंध निदेशक विनय कुमार सिंह ने NCRTC के निदेशकों और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में रिमोट का बटन दबाकर ब्रेक थ्रू की प्रक्रिया की शुरुआत की। पहली टनल के ब्रेक थ्रू की ये उपलब्धि 4 महीने के भीतर 750 मीटर लंबी सुरंग की बोरिंग और निर्माण के बाद हासिल की है। और ज्यादा लोग इन ट्रेनों में चल पाएंगे हर घंटे। 4 महीने के भीतर 750 मीटर लंबी सुरंग बनकर तैयार हो गई है। NCRTC ने रीजनल रेल की पहली सुरंग का ब्रेक थ्रू किया है। 4 महीने के भीतर इसे बनाकर के तैयार किया गया है। पहली रीजनल रेल सेवा
जो कि दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ जिसे लेकर के लगातार कार्य जारी है, कार्य प्रगति पर बढ़ रहा है और 4 महीने में 750 मीटर लंबी इस सुरंग को बना करके तैयार किया गया है। और ज्यादा लोग इन ट्रेनों में एनसीआरटीसी ने रीजनल रेल की पहली सुरंग का ब्रेक थ्रू किया है। सुदर्शन 8.3 टनल ब्रेक थ्रू। दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ को जोड़ने वाली रीजनल रेल का कार्य प्रगति पर लगातार चल रहा है और ऐसे में 4 महीने के भीतर 750 मीटर लंबी सुरंग बनकर के तैयार की गई है। और ज्यादा लोग इन ट्रेनों में चल पाएंगे हर घंटे। जो रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है RRTS है, वो एक हाई स्पीड सिस्टम है जो कि दिल्ली से मोदीपुरम तक ट्रेनें चलेंगी, बहुत तेज स्पीड पे चलेंगी। 55 मिनट में हम लोग 14 स्टॉपेजेस के साथ हम मेरठ लोगों को लाएंगे 55 मिनट में, चाहे दिल्ली से इधर या इधर से दिल्ली। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, उसी इंफ्रास्ट्रक्चर पे, उसी पे ट्रैक पे हम लोग मेरठ मेट्रो भी रन करें। तो RRTS तो 4 स्टेशन पे रुकेगी पूरे 21 किलोमीटर में, जबकि मेरठ मेट्रो 13 स्टेशन पे रुकेगी। खबरों में अब बात छत्तीसगढ़ की। धनतेरस की शाम सीएम भूपेश बघेल खुद खरीदारी करने रायपुर के सबसे पुराने बाजार पहुंचे। उन्होंने स्थानीय कुम्हारों से मिट्टी के दिए, मटकी, गणेश, लक्ष्मी और सरस्वती की मिट्टी की बनी मूर्ति, ग्वालिन की मूर्ति खरीदी। वहां के गुजराती मिष्ठान भंडार से मिठाइयां भी खरीदी। उसके बाद वे लाखीनगर के हिंद स्पोर्टिंग मैदान पहुंचे, यहाँ पटाखे खरीदे। सीएम भूपेश बघेल ने शाम को विधायक विकास उपाध्याय, कुलदीप जुनेजा, महापौर एजाज ढेबर और दूसरे नेताओं के साथ बाजार करने पहुंचे। गोल बाजार में स्थानीय दुकानदारों ने लौंग इलायची से सीएम का स्वागत किया। वहीं खरीदारी के दौरान कई दुकानदार सीएम से पैसे नहीं लेना चाहते थे। सीएम ने भी साफ कह दिया कि वे बिना रुपए दिए कोई सामान नहीं खरीदेंगे। तस्वीरें आप देख सकते हैं जिसमें खुद छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहुंचे हुए थे बाजार में खरीदारी करने के लिए। इस दौरान उन्होंने लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति खरीदी और साथ ही दिए भी खरीदे, पटाखे भी खरीदे। हालांकि जो दुकानदार थे वो पैसे नहीं लेना चाहते थे, लेकिन सीएम भूपेश बघेल ने साफ कह दिया कि अगर पैसे आप नहीं लेंगे तो मैं सामान नहीं लूंगा।